दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे स्टॉक के बारे में जिसके अंदर हम आने वाले वीक में स्विंग ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। दोस्तों ये पांचों स्टॉक अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं और इन स्टॉक्स को जब हम टेक्निकल लेवल पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ स्टॉक्स में ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है और कुछ स्टॉक्स में हम ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल ब्रेकआउट के मुंह पे खड़े हुए हैं। सो अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी रहेगी कि जिसके अंदर अपने को ब्रेकआउट मिल चुका है वहां हम इमीडिएटली एंट्री बना लेंगे अगर हम बनाना चाहें तो, क्योंकि वहां पे आपका स्टॉप लॉस छोटा रहता है। और जहां पे हमें ब्रेकआउट नहीं मिला है हम ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे, अलर्ट सेट करेंगे अपने लेवल पे और जिस दिन हमें ब्रेकआउट मिलेगा उसके क्लोजिंग बेसिस पे हम जाके एंट्री उसके अंदर अपनी प्लान कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं अपने स्टॉक्स की एनालिसिस। पहला स्टॉक जैसा कि आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लिस जीवीएस फार्मा लिमिटेड है। नाम से ही समझ में आ रहा है फार्मास्यूटिकल कंपनी है। मेनली एंटीबायोटिक्स, विटामिन, मिनरल्स, कार्डियोवास्कुलर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग में कंपनी एंगेज्ड है। एक एक माइक्रो कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन 1000 करोड़ है, टू बी अप्रोक्सीमेटली 950 करोड़ के आसपास का रहेगा। लेकिन क्योंकि हमें ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करना है इसलिए हम इसके फंडामेंटल्स में ज्यादा नहीं जाएंगे, सीधा इसके टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चार्ट आपके सामने लगा हुआ है, यदि आप देखो तो ये वाला जो चार्ट आपको दिख रहा है एक प्रॉपर कंसोलिडेशन रेंज यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये अप्रोक्सीमेटली फरवरी 2022 से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और रेंज अगर आप देखोगे तो नीचे के साइड में 68 और ऊपर के साइड में 87, ऑलमोस्ट ये 20 पॉइंट्स का यहाँ पे रेंज है। और लास्ट वीक में हम लोगों को यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट मिल चुका है। ये हम वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं और वीकली क्लोजिंग हम लोगों को क्योंकि रेंज के ऊपर मिल चुकी है तो इस स्टॉक के अंदर हम इमीडिएटली एंट्री बना सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 87 के लेवल के थोड़ा सा नीचे, हमें 85 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं और टारगेट आपको यहाँ पे 20 पॉइंट्स का मिल जाएगा, यानी कि 87 प्लस 20 अगर आप करोगे तो 107 पॉइंट्स का टारगेट आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। परसेंटेज के टर्म्स में भी अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 23 टू 24% का टारगेट आपको देगा, जो कि बहुत ज्यादा इंतजार आपको करवाएगा नहीं क्योंकि बहुत लंबे करीब करीब 1.5 साल के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है। सो मेरे हिसाब से आने वाले 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। चलिए अब चलते हैं अपने अगले स्टॉक के ऊपर। तो हमारा सेकंड स्टॉक है दोस्तों सोनाटा सॉफ्टवेयर। सोनाटा सॉफ्टवेयर जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा है आईटी रिलेटेड कंपनी है, आईटी कंसल्टिंग सर्विसेज में इन्वॉल्व्ड है पिछले 2 दशकों से और कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू आता है वो मेनली यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज से आता है। और जैसा कि आपको पता है लास्ट डे हम लोगों को आईटी इंडेक्स के अंदर भी एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी अगर आप देखोगे, टेक्निकल्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बना हुआ था और हम लोगों को कल इस फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट भी मिल चुका है डेली चार्ट पे। तो इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पे रख सकते हो। इसका ब्रेकआउट लेवल है 1040 के आसपास का और इसके पोल का जो यहाँ पे लेंथ निकल के आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट्स का लेंथ है, यानी कि आप यहां से इसका टारगेट अप्रोक्सीमेटली 1350 के आसपास रख सकते हो। ये टारगेट आपको अचीव करने के लिए टाइम ड्यूरेशन हार्डली 2 to 3 मंथ्स का लगेगा, लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली यहां पे आपको 30% रिटर्न एक्सपेक्टेड है। सो ये स्टॉक ऑलरेडी आपको ब्रेकआउट दे चुका है तो यहां पे भी आपकी एंट्री इमीडिएटली बन सकती है। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस इस रेंज के नीचे, यानी कि ये जो फ्लैग बन रहा है इस फ्लैग के नीचे अपना स्टॉप लॉस रहेगा विच विल कम अराउंड 950 लेवल, यानी कि आपका स्टॉप लॉस यहां पे हार्डली 100 पॉइंट्स का है, टारगेट 300 पॉइंट्स का है, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपना फेवरेबल है, तो आप इसके बारे में कंसीडर कर सकते हो। चलिए मूव करते हैं अपने थर्ड स्टॉक पे। हमारा थर्ड स्टॉक है गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एक मिड साइज कंपनी है या आप इसे स्मॉल साइज कंपनी भी कह सकते हैं क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अप्रोक्सीमेटली 3400 करोड़ का है। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा ये एक रियल एस्टेट कंपनी है, मेनली अहमदाबाद के आसपास इसका प्रेजेंस है। मेनली ये कंपनी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के अंदर डील करती है और कुछ कुछ कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी कंपनी ने बनाए हुए हैं। कंपनी के ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड हैं, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स इनके अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी चल रहे हैं जिनके अंदर इनकी बुकिंग्स चल रही है। इफेक्टिवली कंपनी के ऊपर जीरो डेट है तो फंडामेंटली भी ये कंपनी थोड़ी सी स्ट्रांग हम लोगों को दिख रही है। बट क्योंकि ये सारे ही स्टॉक्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से हैं, सो हम लोगों को यहाँ पे फंडामेंटल से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा टेक्निकल्स देखना। तो यहाँ पे जैसा कि आप वीकली चार्ट पे देख सकते हो कंपनी यहाँ पे
लगातार इस स्टॉक के अंदर एक 3 बार हम लोगों को एक रेजिस्टेंस देखने को मिल चुका है और फाइनली लास्ट वीक इसका जो ब्रेकआउट लेवल था 401, इसके ऊपर कंपनी ने वीकली बेसिस पे क्लोज किया और उसके बाद लास्ट वीक में यानी कि जो वीक कल खत्म हुआ है, इस वीक में हम लोग इस ब्रेकआउट को फेल करने की कोशिश जरूर किए थे, लेकिन हम यहां पे सक्सेसफुल नहीं रहे फेल करने में और फ्राइडे के दिन क्लोजिंग हम लोगों को यहां पे ब्रेकआउट लेवल के ऊपर यानी कि 404 के आसपास मिली है। तो इसके अंदर भी आपका ब्रेकआउट हो चुका है और एक इमीडिएट बाइंग आपके लिए बन सकती है। इसका स्टॉप लॉस आपको नियरली 385 के आसपास मिलेगा यानी कि अराउंड 20 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट की अगर आप बात करोगे तो ये लेंथ, ये जो साइज निकल के आ रहा है, ये साइज आपका टारगेट बन जाएगा जो कि अप्रोक्सीमेटली यहां से 75 पॉइंट्स होगा। 75 पॉइंट्स अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 405 से अप्रोक्सीमेटली 480 के फर्स्ट टारगेट के लिए कंपनी को होल्ड कर सकते हैं। सो 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 75 पॉइंट्स का टारगेट, ऑलमोस्ट 1:3.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ ये स्टॉक भी आपके लिए एक बाई स्टॉक बन सकता है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ और देखते हैं कौन से सेक्टर से आता है ये स्टॉक। हमारा अगला स्टॉक है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसे हम नेल्को भी कहते हैं। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, नवरत्न कंपनी है। ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लार्ज कैप कंपनी है और ये एक नवरत्न है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग के अंदर कंट्रोल किया जाता है। अगर हम फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो कंपनी मार्केट लीडर है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम एंड बॉक्साइट है इंडिया की। और टेक्निकल्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको लोअर साइड में कंटिन्यूअसली एक हायर हाई बनाता हुआ ये स्टॉक दिखाई दे रहा है और ऊपर के साइड से हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो मेनली आप यहाँ पे कह सकते हो एक असेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है जिसका ब्रेकआउट भी हम लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी लास्ट वीक में मिल चुका है। ये हम वीकली चार्ट देख रहे हैं और वीकली चार्ट पे अगर आपको एक बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है सो 100% इसके अंदर आपकी एंट्री बन सकती है। इस कंपनी को अभी फिलहाल ट्रेड हो रहा है 89.30 पे। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे 80 का रहेगा एंड टारगेट हम लोग यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि 112 का लेवल निकल के आएगा। सो इफेक्टिवली एसएल आपका बनेगा यहाँ पे 9 या 10 पॉइंट्स कंसीडर करो और टारगेट आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 22 पॉइंट्स का आपको टारगेट मिल जाएगा यानी कि 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे आप अचीव कर सकते हो। इसका टारगेट आने के लिए हम लोग हार्डली 5 to 6 वीक्स का टाइम फ्रेम सेट कर सकते हैं। तो इस स्टॉक के अंदर भी आप अपनी बाइंग पोजीशन चाहो तो बना सकते हो, काफी अच्छा फेवरेबल स्टॉक है। चलिए अब मूव करते हैं अपने लास्ट एंड फाइनल स्टॉक की तरफ। और दोस्तों अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आ रही है, आप चाहते हो कि हम हर वीक किसी तरीके से 5 स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके आपके साथ शेयर करें तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा एंड इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों हमारी फाइनल कंपनी है, लास्ट कंपनी है डी लिंक इंडिया। ये मेनली एक हार्डवेयर कंपनी है, नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। आपने वायरलेस राउटर्स के ऊपर डी लिंक का नाम बहुत बार देखा होगा। सो नेटवर्क रिलेटेड जो हार्डवेयर्स होते हैं जिनके थ्रू आप वाईफाई कनेक्ट करते हो या सीसीटीवी कैमराज में जो आपको डिवाइसेज यूज किए जाते हैं, वो सारे डिवाइसेज कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट जीरो डेट है, जितना डेट है उससे कहीं ज्यादा कंपनी के पास इन्वेंट्री है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 980 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि ये भी आपको एक माइक्रो कैप कंपनी ही नजर आएगी। और यहाँ पे अगर आप, क्योंकि आपको यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के अंदर जाना है, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर मैं इसके वीकली चार्ट को एनालाइज करूंगा, टेक्निकल लेवल्स निकालूंगा, तो कंटिन्यूअसली आपको हायर हाइज फॉर्मेशन दिखाई देगा और यहां पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा जहां पे अभी तक हम लोग पहुंचे नहीं है। सो ये कंपनी के अंदर ब्रेकआउट अभी हुआ नहीं है, इसके अंदर हम ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे हैं और हमारा जो ब्रेकआउट लेवल यहां पे रहेगा वो 290 के आसपास रहेगा। जैसे ही ये कंपनी हम लोगों को 290 के ऊपर क्लोजिंग देती है, हम इसके अंदर एंट्री कर पाएंगे। और इसका जो टारगेट आपका रहने वाला है वो इसका हाइट रहेगा, यानी कि आप अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट्स के टारगेट के साथ आप इस पे बैठ सकते हो। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो ये वाला लेवल इसमें स्टॉप लॉस बन जाएगा विच विल कम डाउन टू 250। सो 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट्स का टारगेट, ऑलमोस्ट इसके अंदर 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल आपके लिए रहेगा। सो ये थी हमारी 5 कंपनीज जो आने वाले सप्ताह में आपके रडार पे होनी चाहिए। और आपका अगर कुछ सजेशन हो इसके ऊपर तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।